लेकिन आई विश कि मैं मैं सब लोगों को बता सकूं, 1 साल यानी बच्चे के पैदा होने के 7 साल तक आपका बच्चा एक टेप रिकॉर्डर से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें आपने गाने भरने हैं, गाने भर लें, तिलावत भरनी है, तिलावत भर लें, उसके अंदर आपने कोई और चीज़ भरनी है वो भर लें, और वो भरा जाएगा आपके कहने से नहीं, वो भरा जाएगा आपके कंडक्ट से। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो लोगों को तमीज़ से बुलाना शुरू करे, तो आप अपने बच्चे को तमीज़ से बुलाना शुरू कर दें। आप अपने मुलाजिम को कहें, जो भी उसका नाम है, फ़र्ज़ करें खालिद साहब ज़रा तशरीफ़ लाइए और मुझे पानी का एक गिलास पिला दीजिए। तो वो जो आपका 2 साल का बच्चा है उसके जहन में ये नॉर्मल के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे कैमरा हिल तो नहीं रहा आपके पैर की वजह से, तो इससे ये नॉर्मल के तौर पर उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा कि मुलाजमों को मैं हमेशा आप कहकर बुलाना होता। आपने इबादत सिखानी ना। आपने नोट किया किसी घर में आप जाएं तो वो कहते हैं बच्चों इधर खड़ो, अल्लाह मियाँ के 99 नाम सुनाओ, तो बड़ा अच्छा, हम बड़े खुश होते हैं। छोटा सा बच्चा कहता है अल्लाह, वो शुरू हो जाता है, हम कहते हैं, और हम उसको कहते हैं देखें बच्चे माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत की, इन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की। छोटे से बच्चे को आपने सिखा दिया। अब आपने उसकी मेमोरी के अंदर ये डाल दिया, और मेमोरी के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को मज़हब नहीं सिखाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सिखाने का ये तरीका ठीक नहीं है। उसका सिंपल तरीका ये है कि जब अजान की आवाज़ आ रही है ना, तो अचानक बच्चा देखे कि अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, एकदम उन्होंने टोपी उठाई है और कहीं बाहर जा रहे हैं, और माँ कहती है आपके अब्बू नमाज पढ़ के आ जाएं फिर खाना खाएंगे, और घर में पता लगा कि बहनें और दादी अम्मा इन सारों ने ना एकदम बाथरूम में गई हैं और ऐसे कुछ अपना मुंह हाथ धो के पता नहीं कैसे आके दुपट्टा लगा के खड़ी हो गई हैं। आपको उस बच्चे को कहने की ही जरूरत नहीं है कि वो नमाज पढ़े, बिकॉज दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ नॉर्मल। ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चे के अंदर अहम चीज डेवलप करने वाली 2 हैं बस, एक उसका कॉन्फिडेंस और एक उसकी सेल्फ स्टीम। बच्चे की अपनी नजरों में कदर और बच्चे का अपने ऊपर एतमाद, यही हम तोड़ते हैं अमूमन, यही हम तोड़ते हैं। यही 2 हमारे टारगेट होते हैं, इन्हीं को तोड़ रहे होते हैं। अच्छा, ये 2 चीज़ें तय कर। और तीसरी बात यह है कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में आपको पता है बच्चा तरबियत कैसे हासिल कर रहा होता है? बच्चा तरबियत हासिल कर रहा होता है बोल के, और बच्चा तरबियत हासिल कर रहा होता है उछल कूद करके और अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे। आप कहते हैं यार इनका बच्चा बड़ा शरारती है, टिक के नहीं बैठता, उसके चुप करके बैठो, आराम से बैठो। मेरा बेटा देखो बिल्कुल, अब मैं आया हूं कुर्सी से उठा नहीं है। सब आपने अपने बच्चे को अपाहज बना दिया है, आपका बच्चा क्रिपल्ड है इसलिए नहीं उठ रहा, और जो उछल कूद कर रहा है उसके अंदर इंक्विजिटिविटी है, वो लर्न करना चाह रहा है। एक तो बच्चे को कभी चुप नहीं कराना चाहिए, चुप करो, ये बहुत खतरनाक फिक्र है। आर्गू करें, बेटा जो आप बात कर रहे हैं इसका जवाब मैं आपको देता हूं, अब्बू थोड़े से मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ होने के बाद हम इस पर बात करेंगे। अगर आपने उसको किसी वजह से लॉजिस्टिकली चुप भी कराना है तो उसके साथ आर्गू करें। दूसरा यह है कि उस बच्चे को ना ज़्यादा पढ़ाई के चक्रों में न डालें, खुदा के लिए। बच्चे की जो लर्निंग है ना वो है एक्सप्लोर करने से। उसको लाइफ स्किल सिखाएं, उसको मेमोराइजेशन फॉर गेट मार्क्स ना सिखाएं, वो खुद ही सीख लेगा, बेफिक्र ना है, वो सीख लेगा। और बच्चे को गलती पर सजा ना दें बिल्कुल कभी। ये वो यूजुअली रिएक्शंस हैं जो हम कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे की सारी ख्वाहिशें ना पूरी करें कहीं एक। हाँ, और बच्चे की जब ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती और वो एक ऐसा एक्ट करता है जो आपने घर का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बना दिया है, उसको वायलेट करता है, तो उसकी जो पेनल्टी थी, जो होनी है, उसमें फिर उस पेनल्टी को नाफिज करें। मसलन आप ये कह दें कि बेटा आपने 7 बजे सो जाना है और 7 बजे के बाद ये काम नहीं करना। फ़र्ज़ करें उसने कहा है और आपने कहा बेटा अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम इस इतवार को नहीं जा पाएंगे पिकनिक के लिए, तो फिर आपने पिकनिक पे नहीं जाना। सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि वालिद एक सख्त बात में, अगर तुमने यूं किया तो मैं यूं कर दूंगा, खबरदार मैं नहीं कर दूंगा, फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। अब इस बच्चे की ट्रेनिंग हो जाती है मैनिपुलेटिंग द फादर।
कि उसको पता कि ये चीज़ मिल तो फिर भी जाना है। हाँ, तो ज़रूरी बच्चे की ज़रूरी, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि बच्चे को जो करने दें, जो मर्जी करने दें, ज़रूरी नहीं कि आप एक घर का नॉर्म बनाएं, ग्राउंड रूल्स तय करें, उस ग्राउंड रूल्स के ऊपर उसने काम करना है। अगर उसने गलती की है तो बैठ के उसके साथ आर्गूमेंट करें, तो एज एन एडल्ट। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा, और जो मतलब अगर कोई वीडियो को देख रहा है जिनके यंग बच्चे हैं, कि भाईजान 7 साल की उम्र में अगर आपने ये कहा ना, तुम्हारे लिए तो हम कर रहे थे, कैरियर बना रहे थे, मैं जो रात को 3-3 बजे सो रहा था, सर इस बच्चे की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। आपके नज़दीक अहमियत होगी रात को 50,000 रुपये कमाने की, उस बच्चे की उसकी कोई हैसियत नहीं है। उस बच्चे को आपकी कंपनी चाहिए, उस बच्चे को एक प्रॉपर रोल मॉडलिंग चाहिए, उस बच्चे को ये चाहिए कि मैं सब कुछ अपना बयान करूं और इस प्रोसेस के अंदर वो लर्न करके और उसकी एक शख्सियत डेवलप हो। तो वैसे तो इस पर तो लंबी बात